कमेटी बनाई जाए जिसमें जम्मू कश्मीर में जितने बेरोजगार युवा वर्ग है उनका आंकड़ा लिया जाए और उसमें देखा जाए कि कैसे इन्हें रोजगार दिया जा सकता है, किस तरह से योजनाएं निकाली जाएं रोजगार की जो इन्हें सफलतापूर्वक रोजगार प्रोवाइड करवा सके। उमर अब्दुल्ला जी, आपसे बस एक ही मेरी मांग है और एक सबसे बड़ी बात आज मैं कहती हूँ, नौकरी दीजिए या गद्दी छोड़िए। क्योंकि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो आपको गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने और आपकी पीढ़ियों में किसी ने नौकरी नहीं की है, आपने सिर्फ राजनीति की। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से मैं शिखा बंदराल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने बड़े बड़े वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में कि 1 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी जब एनसी सरकार आएगी। एनसी सरकार आए हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक युवाओं के लिए एक भी एनसी सरकार की तरफ से बेरोजगारी को हटाने के लिए कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाया गया है। अगर बात की जाए नौकरियों की तो 1 लाख नौकरियों की तो दूर की बात है, उन्होंने अभी तक शुरुआत तक नहीं की है। कितने ही बच्चे हैं जो हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, एमए, बीएड, कितनी डिग्रियां हासिल करके बेरोजगारी की वजह से घर पे मजबूर हैं बैठने को, उनके कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये उमर अब्दुल्ला जी को पता है? क्या ये जानते हैं कि हर घर में जिन लोगों ने, जिन माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है इस उम्मीद में कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ बयानबाजी की जाती है और मैनिफेस्टो में सिर्फ बड़े बड़े जुमलेबाजी की गई है अभी तक, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे अभी तक अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ एक भी वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। बात की जाए युवा वर्ग की तो युवा वर्ग टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर कब हमारे माननीय सीएम जिनको उन्होंने वोट देके जिताया है वो उनकी तरफ ध्यान देंगे, उनकी तरफ गौर देंगे। एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जम्मू कश्मीर में जितने बेरोजगार युवा वर्ग है उनका आंकड़ा लिया जाए और उसमें देखा जाए कि कैसे इन्हें रोजगार दिया जा सकता है, किस तरह से योजनाएं निकाली जाएं रोजगार की जो इन्हें सफलतापूर्वक रोजगार प्रोवाइड करवा सके। उमर अब्दुल्ला जी, आपसे बस एक ही मेरी मांग है और एक सबसे बड़ी बात आज मैं कहती हूँ, नौकरी दीजिए या गद्दी छोड़िए। क्योंकि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो आपको गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने और आपकी पीढ़ियों में किसी ने नौकरी नहीं की है, आपने सिर्फ राजनीति की है और परिवारवाद की राजनीति की है। आपके पिछले भी राजनीति करते आए, आप भी राजनीति कर रहे हैं और आगे अब आने वाले समय में आपके बेटे को भी हम राजनीति में देखेंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बात की जाए तो हमारे लोगों का क्या होगा? आपको गद्दी पे बिठाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बिठाया है तो जम्मू कश्मीर की आवाज़ के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों का हल करने के लिए, ना कि सिर्फ ट्रांसफर्स करने के लिए। हमें सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लेंगे जिसमें आप उनके लिए रोज़गार मुहैया करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे बहनें भाई जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं उन सबको आप सशक्त नहीं कर सकते, उन सबको आप कितने लोन देंगे? इतनी बेरोजगारी है कि लोनों से और स्किल डेवलपमेंट सिर्फ हर घर में करवा के हर कोई बिजनेस नहीं खोल सकता है, हर कोई अपने घर में बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। उन्हें नौकरियों की सख्त ज़रूरत है, इस बात को समझा जाए। आपके द्वारा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? आप नहीं समझेंगे, आपकी सरकार नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? युवाओं की दर्द को समझे और युवाओं के माँ बाप के दर्द को समझे कि जिनके बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं और घर में बैठे हुए हैं, मजबूर है घर में बैठने को क्योंकि उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। कुछ ओवर एज होने जा रहे हैं और कुछ आपकी सरकार को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान कितने ही युवा होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई होगी सरकारी नौकरियों की। तो उनके लिए कृपया सोचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में अगर आपने सही तौर पे सटीक फैसला नहीं लिया तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जो है वो शिखर पर पहुंच जाएगी। तो उससे पहले सही कदम और सही फैसला कीजिए।